नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे चावलों को लेकर। अक्सर चावलों में कीड़े हो जाते हैं, आपको पता ही होगा कि चावलों में कीड़े हो जाते हैं। अगर आपके पास में धूप है तो आप धूप में सुखा सकते हैं, जिससे कि चावलों के कीड़े जो है वो मतलब कि दूर हो या फिर चले जाए। लेकिन अगर आपके पास में धूप नहीं है तो आप चावल के कीड़ों की कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका है, आपके पास में नॉर्मली सिरका तो हो गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक प्लेट रखेंगे। देखिए इस तरह से एक बीच में एक प्लेट रख लें, या फिर आप ग्लास भी रख सकते हैं। तो मैंने ये प्लेट रखी हूँ। उसके बाद में इसमें डालना है सिरका। नॉर्मली सभी के घर पे सिरका जो है वो रहता है, या फिर चाइनीज़ खाने में सिरका जो इस्तेमाल होता है ना, तो वही सिरका है, तो आसानी से मिल भी जाती है। तो इसमें कम से कम हाफ प्लेट बोलो या फिर हाफ ग्लास के करीब सिरका डालना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें क्या करें, सिरका डालने के बाद में इन्हें इसी तरह से रहने दें कम से कम 1 से 2 दिन। तो आपके जो चावल के कीड़े हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब कि वहाँ से दूर ही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे, लेकिन आपने देखा ना कितना आसान है और कितना अच्छा है। तो इस तरह से आप चावलों के कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं। आप चाहे तो दाल दाल में भी इसी तरह से रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में गेहूँ है तो आप गेहूँ को भी बिल्कुल सेम इसी तरह से कर सकते हैं। तो आपके गेहूँ, दाल, चावल के कीड़े जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स है तवा को लेकर। अक्सर हम लोग तवा में रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाने के बाद में तवा को क्या करते हैं हम लोग, गैस को बंद कर देते हैं, तवा को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। तो इसको भाई कहीं और भी नहीं रख सकते, लेकिन ये गर्म तवा में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपके पास में जीरा रहता है या फिर इस तरह से अजवाइन रहता है, वो क्या हो जाता है, नमी हो जाती है, मतलब वो एकदम नरम हो जाता है। तो भाई उसको अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है ये तवा, क्योंकि रोज़ ही रोटी बनाते हैं तो तवा जो है रोज़ ही गर्म कर रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये गर्म तवा में इस तरह से गैस बंद करने के बाद में ये तवा में आप जीरा को, अजवाइन को, या फिर जो भी चीज़ें नरम हो रही है तो उसको क्या कर सकते हैं, हल्का सा सेक सकते हैं। तो क्या होगी, आपके गैस की तो बचत होगी, साथ में जो तवा वेस्ट हो रही है, मतलब गर्म तवा, तो वो भी आपके काम में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से इन्हें क्या कर ली हूँ, नरम, मतलब कि जो हमारी चीज़ें हैं उसको नरम थी तो उसको अच्छी तरह से कर ली हूँ। उसके बाद में ये गर्म तवा अभी भी है, मतलब रोज़ ही रहता है, तो भाई रोज़ रोज़ तो हम अजवाइन या फिर जीरा को नहीं ये कर सकते ना, मतलब कि भून नहीं सकते या फिर रोज़ रोज़ नहीं डाल सकते। तो करना क्या है, कभी कभी क्या होता है, इस तरह से तवा जो है वो गर्म रहता है, तो तवे को क्या करना है, उल्टा करना है। उसके बाद में कंगा लेना है। नॉर्मली सभी के घर पे कंगा रहता है, और जो खरीद के लाते हैं नया कंगा, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा रसेस हो जाने होते हैं, मतलब कि वो एकदम तेज़ रहता है। तो उसके वजह से हमारे जो सर है उसमें दर्द हो सकता है। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो उसके बाद में बिल्कुल भी दर्द भी नहीं होगी, और आपकी जो कंगवा है ना बिल्कुल अच्छे रहेंगे। तो क्या करना है, उल्टा करना है तवा को, और गर्म तवा में इन्हें देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े करना है, ताकि इसके जो रेसेस है, जो नुकीले है चीज़ें हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एकदम गर्म की वजह से एकदम सिकुड़ जाएगी। और आप जब कंघी करोगे तो बिल्कुल भी आपको कोई भी चुभन नहीं होगी, कोई भी दर्द नहीं होगी, और बिल्कुल आसान तरीका है ये नए कंघी को इस तरह से करने का। तो आपने देखा ना कितनी आसान है। तो इस तरह से आप अपने कंघी को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, चुभन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है करेले को लेकर। अक्सर करेले कड़ू रहता है करके कोई भी नहीं खाता, नॉर्मली मेरे घर पे ऐसा होता है। लेकिन अगर आप बिना कड़ू करेले बनाओगे तो सभी आपके घर पे खाएंगे। तो मेरे घर में करेले बिल्कुल नहीं खाते, और मैं बहुत कम लाती हूँ। लेकिन जब भी आप करेले की सब्जी बना रहे हैं तो छोटा सा उपाय करें। जब भी आप करेले ला रहे हैं और करेले की सब्जी बना रहे हैं तो ये इस तरह से छोटे से उपाय करें। तो करना क्या है, जब आप करेले की सब्जी बना रहे हैं, मतलब जैसे आपको रात को बनाना है, तो क्या करें, एक दिन पहले ही करेले को इस तरह से काट कर, क्या हल्का सा, अगर धूप है आपके पास में तो धूप में सुखा दे, धूप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें अगर आप ऐसे भी रख दोगे थाली में तो बिल्कुल भी ये क्या हो जाएगी, एकदम कड़ूपना इसका चला जाएगा, मतलब हल्का सा ये क्या हो जाएगी, मतलब कि सूख जाएगी, तो उसका जो कड़ूपना है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे, लेकिन आपने देखा ना कितना काम के है। और जब आप इसको बना रहे हो तो बनाने के पहले क्या करें, नमक पानी में अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद में सब्जी बनाए तो बिल्कुल भी कड़ू नहीं लगेंगे।
नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से मोजे को लेकर। अक्सर मोजे में इस तरह से जो रुइये हैं ना वो हो जाते हैं, मतलब कभी अगर आप खेत में गए तो उसमें रुइया जो है ना मोजे में लग जाती है और वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हार्पिक की बॉटल से या फिर कोई भी बॉटल ले सकते हैं आप, उसकी सहायता से आप ये जो मोजे की रुइया है ना वो निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये मैंने हार्पिक का बॉटल ली हूँ। बेटर है अगर आप हार्पिक की बॉटल लेंगे तो, क्योंकि हार्पिक का बॉटल कैसा रहता है, चौड़ा रहता है, तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो हार्पिक की बॉटल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोजे हैं ना उसको हम लोग डाल देंगे, पहना देंगे। तो ये इस तरह से पहना ले, बहुत ही आसानी से पहन जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप क्या करें, मोजे को पहना ले। मैंने हार्पिक में मोजे को जो है वो पहना ली हूँ। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह से ट्रिमर है या फिर डाई बनाने का है तो आप ये ले सकते हैं, इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मैं ये इस तरह से दाढ़ी बनाने का ले रही हूँ। पहले ज़माने में ये बनाते थे, तो इससे बहुत ही आसानी से, देखिए अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्या हो जाती है, इसमें से जो रुइया है ना वो निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये रुइया जो है वो निकल रही है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा रुइया नहीं थी तो ज़्यादा दिक्कत, मतलब ज़्यादा नहीं निकला है। अगर आपके मोजे में ज़्यादा रुइया है तो आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से जो दूसरा मोजा है ना मेरे पास में, उसमें कुछ ज़्यादा ही है। देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे ये रहते हैं ना धागे, वो भी रहते हैं, तो उसमें भी मोजे में अच्छे नहीं लगते। तो आप उस तरह से ये जो धागे हैं या फिर रुइया है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन कितने काम के हैं आपने देखा ना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो श्री राम जी लिखिए।